हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में भी हम पढ़ेंगे फल, सब्जियां और उनका जो खाने योग्य भाग होता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फल और सब्जियों का कौन कौन सा भाग खाया जाता है, सबसे पहले हम इनकी लैंग्वेज समझ लेते हैं। कि जैसे फल भित्ति है, फल भित्ति किसे कहेंगे? फल के अंदर वाला भाग उसे फल भित्ति कहते हैं, मतलब बीज से बाहर और छिलके के अंदर वाला भाग को हम फल भित्ति कहेंगे। बीजांडासन किसे कहेंगे? जिस फल और या सब्जी को हम बीज समेत खा लेते हैं उसे बीजांडासन कहेंगे। ठीक है, मध्य मध्य भाग बीज और छिलके के जो बीच का भाग होगा उसे मध्य भाग कहेंगे। अंतः फल भित्ति, जो बीज के पास का भाग होगा उसे हम अंतः फल भित्ति कहते हैं। गूदेदार फाइबर होता है। और पुष्पासन किसे कहेंगे? जब कोई फूल बनता है किसी बेल या पेड़ पर और उसके नीचे लगने वाला फल पुष्पासन कहलाता है। पुष्पासन उसका भाग खाया जाता है। ठीक है, सहपत्र, परिदल तथा बीज। परिदल क्या होगा? जो छिलके के नीचे वाला मोटा भाग होगा उसे परिदल कहते हैं। जैसे अनानास और कटहल में होता है ना, वो परिदल होता है। फल भित्ति, ये हमने पढ़ लिया। भीतरी बीजांडासन, मतलब कि बीज के अंदर का भी भाग जब हम खा लेते हैं उसे भीतरी बीजांडासन कहते हैं। ठीक है, रसीले बीज और एरिल। एरिल किसे कहेंगे? जो बीज और जो छिलका होता है उसके बीच का पतला भाग खाने योग्य होता है उसे एरिल कहते हैं, है ना। तो हम समझते हैं जैसे टमाटर, अंगूर और बैंगन, इन सबको हम एक फल भित्ति, इनका हम पूरा ही भाग खा लेते हैं, न हम इनका छिलका उतारते हैं और ना ही इनके बीज निकालते हैं। तो इसे हम कहेंगे फल भित्ति और बीजांडासन इसका खाने योग्य भाग होता है। तरबूज, तरबूज का जब हम छिलका उतार देते हैं तो उसका मध्य भाग और अंतः फल भित्ति हम खा लेते हैं, मतलब पूरा खा लेते हैं उसे। नाशपाती और सेब का हम गूदेदार पुष्पासन खाते हैं, मतलब कि उसका फाइबर। और पुष्पासन किसे कहेंगे? मतलब जब पहले पुष्प निकलेगा और उसके नीचे ये वाले फल लगते हैं, नाशपाती, सेब वगैरह, है ना। कटहल, कटहल का हम छिलके का नीचे वाला भाग, सहपत्र तथा बीज सब खा लेते हैं, है ना, छिलका उतार देते हैं। जामुन, जामुन की हम फल भित्ति और उसका गूदेदार एरिया, उसका भाग खाते हैं। ठीक है, बेल का क्या खाएंगे हम? बेल को हम छिलका उतार कर उसके बीज समेत उसका जूस बना लेते हैं या ऐसे ही खा लेते हैं। अनार के हम रसीले बीज खाते हैं और लीची का एरिल भाग मटर, मटर का कौन सा भाग खा लेते हैं हम? मटर का बीज पत्र खा लेते हैं और दाल का, है ना, जो उसके बीज होते हैं उन्हें हम खाते हैं मटर और दाल में। भिंडी में हम समूचा फल खा लेते हैं, मतलब पूरी की पूरी भिंडी को ही खा लेते हैं, सिर्फ उसके ऊपर का निकालते हैं डंठल। ठीक है, सहतूत और नींबू के रसीले परिदल पुंज, मतलब जो उनमें बाल बाल से होते हैं ना, वो खाने योग्य भाग होता है उसका, उसका छिलका उतार देते हैं और रसीले परिदल पुंज खाए जाते हैं। इमली का मध्य फल भित्ति, मतलब छिलका उतार दिया जाता है और बीज वाला भाग निकाल दिया जाता है और मध्य फल भित्ति को खाया जाता है। मूंगफली, मूंगफली का भी बीज खाया जाता है। अमरूद, अमरूद की फल भित्ति तथा पुष्पासन खाया जाता है, मतलब अमरूद के बीज भी और उसके अंदर का जो भी उसके छिलके भी सब खाए जाते हैं। बीज, छिलका और अंदर का जो गूदेदार उसका एरिया होता है वो सब खाया जाता है। और ये पुष्पासन होता है, मतलब पुष्प के नीचे लगने वाला ये फल होता है, तो इसलिए पुष्पासन इसे कहा जाता है। आम, आम का मध्य फल भित्ति खाया जाता है। आम का छिलका उतार दिया जाता है और इसका बीज बाहर कर दिया जाता है और बीच वाला भाग उसका खाया जाता है। केले का मध्य भाग खाया जाता है, मतलब छिलका उतार दिया जाता है और अंतः फल भित्ति, मतलब अंदर का फिर उसे पूरा खा लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं चना और सिंघाड़ा। चना और सिंघाड़ा का बीज पत्र खाया जाता है, यानी कि इनका छिलका उतार कर इनके बीज को खा लिया जाता है, तो उसे बीज पत्र कहते हैं, है ना। धनिया का पुष्पासन और बीज खाया जाता है। गेहूं का भ्रूणपोष, यानी कि जहां से गेहूं उगता है उसको ही खा लिया जाता है, मतलब उसको पूरा खा लिया जाता है, भ्रूण इसमें से निकलता है, तो भ्रूणपोष गेहूं का खाया जाता है ना। पपीते का मध्य फल भित्ति खाया जाता है। मध्य फल भित्ति यानी कि छिलका उतार दिया जाता है और उसके बीज अलग कर दिए जाते हैं, तो पपीते का मध्य फल भित्ति खाया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए और मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको बहुत अच्छी तैयारी करवाने वाली है।
ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।